ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक घटना आपको सामने रखता हूँ कि मल्लप्पा जी के सामने गुरु भक्ति का एक प्रमाण कैसा आया, कैसी परीक्षा होती है। वहीं से सदलगा से पास के ग्राम में एक मुनि महाराज महावीर कीर्ति जी नाम के एक आचार्य हुए। वो वहाँ पर विराजमान थे और बड़ा मन था वहाँ की समाज का कि मुनि महाराज का आगमन सदलगा की धरती पे अवश्य होना चाहिए। तो बड़ा पुरुषार्थ वहाँ की समाज कर रही थी, लेकिन वहाँ किसी योग बन नहीं पा रहा था मुनि महाराज का संयोग से। जब वहाँ परिवार सहित सब लोग पहुँचते, अष्टगे परिवार भी जाता। एक बार संयोग आया, पुण्य का योग से महावीर कीर्ति महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं बिहार करके सदलगा आऊँगा। और वह सदलगा आने के लिए जब बिहार वहाँ से करने लगे तो बिहार करते करते जैसे सदलगा के लोगों को पता पड़ा तो उन्होंने महाराज के बिहार में वहाँ गए तो मल्लप्पा जी भी साथ में थे। और संयोग की बात थी कि सदलगा से कुछ निकट आते ही भारी बरसात हुई और बरसात के अंदर नाला भर जाता है ना आपका पानी का, तो वह नाला इस तरीके से उभारने लगा। तो अब क्या किया जाए, बड़े पुण्य योग से तो महाराज का आना हुआ था और कहीं ऐसा ना हो कि भाग्य पलटी मारे और महाराज लौट जाए इस पानी के कारण। होता है कभी कभी भाग्य आपकी कठिन परीक्षाएं लेता है, पास वही हो पाते हैं जो उस भाग्य को चैलेंज करके उसकी परीक्षा को देते हैं, है ना। हम परीक्षा में मदद मांगते हैं, किससे? या तो भगवान से या और किसी से। लेकिन परीक्षाएं मदद मांगने से पास नहीं होती, परीक्षाओं को फाइट करने से पास होता है आदमी। उसको आमने सामने अपने सामने जब उसको फाइट करता है, हृदय से उसे स्वीकार करता है, तो निश्चित तौर पे उस परीक्षा से वो उभर जाता है, निकल आता है। वही हुआ जब सामने देखा, महावीर कीर्ति महाराज के मन में देखा कि भाई क्या करें, पानी बहुत ज़्यादा है, ऐसा ना हो। क्योंकि वहाँ पे दक्षिण प्रांतों में अधिकतम ऐसा है कि पास पास बहुत सारे नगर होते, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे नगर की ओर बिहार कर दे मारे। तब मल्लप्पा जी ने कहा कि नहीं महाराज, निश्चिंत मानिए कि हम लोग की भक्ति में कोई कमी नहीं है, आप हमारे पास साथ बस चलिए। तो उन्होंने कहा मल्लप्पा जी बताओ मल्लप्पा कैसे जाऊंगा, तुम जिद पे अड़े हो मुझे ले जाने की, लेकिन इस जल से मुझे ले जाओगे कैसे? तो उन्होंने कहा भगवान आप चिंता ना करें, अगर प्रभु ने मुझे ये शरीर दिया है तो मैं अपने देव सदगुरु की भक्ति करना भी जानता हूँ। जैसे कभी हनुमान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठा के ले गए थे, ऐसे ही मैं आज आपको इस नाले से पार ले जाऊंगा। आप संसार को पार उतारते हो, मैं आपको पार उतार दूं तो क्या बात है। कभी कभी होता है जीवन में, ऐसे भी हो जाते हैं। याद रखना, कभी परीक्षा हो तो पार उतारने वाले का भी पार ना उतरना का अवसर आ जाता है। एक भजन आता है ना, वैष्णव दर्शन, बड़ा प्रिय भजन लगता है मुझे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, राम की नैया धीवर पार करे। कभी वो दृश्य देखना, बड़ा बड़ा प्रिय लगता है मुझे, वो अच्छा और बड़ा आनंद देता है। घटना ऐसी घटती है कि राम जब वन को जाते हैं तो बीच में जब नदी पड़ती है तो कहते हैं नदी का बड़ा गहरा तट होता है। चूंकि हम लक्ष्मण और राम सोचते हैं हम तो तैर के निकल जाएंगे, लेकिन सीता को कैसे निकाले? तो लक्ष्मण कहते हैं नहीं भैया ऐसे नहीं जा सकते, हमें नाव से ही पार होना होगा। तब धीवर को ढूंढते हैं कि धीवर कहाँ गया, और कहते हैं उस धीवर को जब वो ढूंढते हैं, और उस समय एक ऐसी घटना होती है कि धीवर ने एक वरदान कभी वहां के राजा से लिया था कि जिस दिन राम इस तरफ आए तो मुझे उस वरदान का फल चाहिए। क्योंकि कभी धीवर ने कभी किस राजा की भैया वो की होगी सेवा, तो उसने वचन मांगने को कहा था। तो उस धीवर ने वचन मांगा था कि जिस दिन राम आए से उस दिन मेरी ही नाव चले और किसी की नाव इस पूरी नदी में किसी की ना चले।
और संयोग से जब राम आए तो धीवर ने कहा राजा से, कहा राजन आज किसी की नाव नहीं चल रहा है, सिर्फ मेरी नाव चलेगी। और धीवर वहां जाके अंदर जाके बैठ जाता है। अब राम ढूंढवाते कि भाई धीवर को ढूंढो। वही धीवर को जब बुलाते हैं, और धीवर को जब बुलाते हैं तो राम, लक्ष्मण और सीता तीनों खड़े हैं। वो धीवर से पूछते कि धीवर तुम मुझे पार कराओगे? तो कहता हाँ प्रभु क्यों नहीं, मैं पार कराने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है। शर्त क्या है? आपको पैर धो के मेरी नाव में बैठना पड़ेगा। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे भाई को तू ये कहते हो कि पैर धो के जिनकी चरण रथ लेने के लिए। तो लक्ष्मण गुस्सा करने लगते तो राम कहते शांति रखो, थोड़ा धैर्य रखो, ये चाहता क्या है। तो उसने कहा कि नहीं, आप पैर धो के आप बैठे। वो एक्चुअली में वो राम के पैर धोना चाहता था, लेकिन बहाना क्या बनाए कि नहीं आपके पैर गंदे मेरी नाव में, मैं अपने गंदे पैर नहीं रखने दूंगा। तो उसने पहले पैर धोए, फिर उस पैर को धो के अपने सिर पे लिया। तो राम समझ गए कि ये बहाना बना रहा है पैर धोने का। और पैर जैसे तुम बहाने बनाते हो ना मनी महाराज के पैर धोने के, नहीं नहीं महाराज गंदों तक चाहिए, ऐसे ही वो धीवर जब बना देता है फिर राम जैसे ही तो कहते हैं राम नहीं नहीं पैर नीचे नहीं रखना, देखो अभी मैंने पैर धोए। क्यों? आपकी फिर पैर धूल चिपक जाएगी, और फिर धूल चिपक जाएगी तो फिर मेरी नाव खराब हो जाएगी। और कहते हैं कि अगर वो धूल रही तो मेरी नाव डूब ना जाए, क्योंकि जिस पे आपकी रज इतना भारी हो जाता है कि वो डूब जाता है। इसलिए मैं तो क्या करना है भाई, तो मेरे कंधे पे बैठ के आप नाव में बैठ जाओ ताकि आपके पैर नीचे ना लग जाए। देखो गजब का प्रसंग है वो। फिर राम कहते ठीक है भाई तू नहीं मान रहा। फिर राम उसको बिठा लेता है। राम को बिठाने के बाद जब वो नाव पार करता है लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आता रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि राम का एक इशारा ही लक्ष्मण के लिए काफी था। और कहते हैं जब वो नाम लेके जब पार उतरा, पार उतारने के बाद का प्रसंग बहुत गजब का है। जब नाव से पार उतर के दोनों तीनों नीचे उतर गए तो राम कहते हैं कि भाई धीवर है, इसने अपनी वैयावृत्ति की है, अब हमें पार उतारा है, तो इसकी तो भाई ये रोजी रोटी है, तो जरूर इसको कुछ ना कुछ तो देना होगा। तो क्या है उस समय वनवास था, वनवास में कुछ पैसे तो थे नहीं। तो सीता को संकेत करते कि सीता एक काम करो, तुम्हारा हाथ में जो सोने का कंगन है इसे दे दो, या सोने की अंगूठी जो भी देना इसे दे दो ताकि इसकी जीविका चले। और सीता जैसे ही निकाल के राम के हाथ में रखती है तो राम देने को होते और वो धीवर लेने से मना कर देता है। धीवर कहता है मुझे नहीं चाहिए। तो राम पूछते नहीं नहीं इसमें क्या बात हो गई भाई, तुमने काम किया है, तुम इस प्रकार का काम करते हो तो ये तुम्हारा अधिकार है। तो वो कहता है देखो आप और हम एक जात के हैं। क्या? राम से कहता है तो लक्ष्मण को आप सहन नहीं होता कि तू धीवर, हम छत्री का, हम राजा के राजपुत्र और तुम नाव चलाने वाले खेवैया, और तुम कहते हो हम दोनों एक जात के। बड़ा गुस्सा आता है। राम कहते हैं ठहर जाओ लक्ष्मण, पूछने तो बात क्या है। राम कहते हैं मेरे समझ में नहीं भाई, तुम और मैं एक कैसे हो सकते हैं। तो कहा कि राम देखो धोबी से पैसे नहीं लेता भाई, चप्पल सुधारने वाले से पहले लेता, कपड़े धोने वाले से पैसे नहीं लेता, तो मैं तुमसे कैसे पैसे ले लूँ, तो हम दोनों एक जात के कैसे। देखो उसने कहा कि राम तुम भी वही करते हो जो मैं करता हूँ। उसने कहा भाई मैं क्या करता हूँ, तुम संसार को पार उतारते हो, मैं नदी से पार उतारता हूँ, इसलिए दोनों हम एक जात के, इसलिए हम एक दूसरे से पैसे नहीं ले सकते। दोनों ही पार उतारने का काम करते हैं, बस अंतर इतना है तुम संसार से पार उतारते हो और मैं नदी से पार उतारता हूँ। अब बताओ कैसे पैसे। तब बड़ा अच्छा प्रसंग लगता है। ऐसे ही मुझे लगता है कि मल्लप्पा जी ने आज संसार से पार उतारने वाले गुरु को आज उस नदी से पार उतारने का मन बना लिया। और कहते हैं कि उन्होंने अपने कंधे पे जब उन्हें बिठाया और कंधे पे बिठा के मल्लप्पा जी उन्हें धीरे धीरे करके उस पार कतारने लगे उस वहाँ से, तो कहते उनके पैर धीरे धीरे धंसने लगे।
तब उन्होंने अपनी अरहत भक्ति का जो प्रमाण दिया, ये प्रमाण अपने जीवन में प्रमाणिक मानना और इसको हो सके तो जीवन में आधार देना। क्या कह रहा हूँ, मुसीबत जब भी आती है तो मुसीबत में पंच परमेष्टि को स्मरण किया जाता है। आपसे कभी मैंने कहा था पंच परमेष्टि को सूचना दी जाती है, काम नहीं कराया जाता। उन्होंने कैसे पंच परमेष्टि का भक्ति की, और जैसे ही उन्हें उस नाले उस पानी के अंदर थोड़ा सा पैर धंसने लगा और निकलने पे भी नहीं निकलने लगा, तो उन्होंने पंच परमेष्टि को स्मरण किया कि हे भगवान, मेरे कंधे पे आज एक गुरु विद्यमान है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी घटना घट जाए जिससे कि मैं तो हूँ, गुरु की भी आज कोई बड़ा घटना ना घट जाए। और इस भाव से उन्होंने सिर्फ भक्ति की, पंच परमेष्टि की नमोकार मंत्र भीतर ही भीतर पढ़ा। और कहते जब उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा तो नमोकार मंत्र का जो फल उन्हें मिला, तुरंत वो पैर उस गड्ढे से बाहर निकल के और नदी पार कर गया और बाहर महाराज को उतार लाए, उतार तुरंत। और जब वो महावीर कीर्ति महाराज बाहर आए तो वल्लभपा जी कहते हैं कि वल्लभपा जी डर नहीं लगा? क्योंकि महाराज डर मुझे किस बात का था, जिसके कंधे पे आप विद्यमान हो वो क्यों डरेगा जिसपे पंच परमेष्टि जिसके पास हो। तब ये बताती है उनकी गुरु भक्ति का प्रमाण, वो इसलिए मात्र कि सिर्फ उन्हें सदलगा लाने का तीव्र भाव था, तीव्र भाव। और ऐसा ही होता है कि गुरु की भक्ति का प्रमाण ऐसे ही किया जाता है, गुरु की भक्ति ऐसे ही होती है। सिर्फ हम मुंह ना देखें, हम ऐसा उस समय अवसर ना देखें हम क्या किया जाए। आप लोग तो होते तो न जाने क्या क्या से करें, क्या करें। अब महाराज जब लौट जाओ सो लौट जाओ, है ना, तुम होते तो क्या करते। लेकिन नहीं, वहाँ पे सिर्फ विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हमें भक्ति करने के साथ साथ विवेक और ये भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं अपने गुरु के लिए। इसको कहते हैं प्राण को संकट में डाल के भी गुरु की भक्ति करना, ये प्रमाण होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु भक्ति का वो प्रमाण दिया और वो सदलगा लेके गए और महावीर कीर्ति महाराज की बड़ी भक्ति की और बहुत आनंदित हुए। ऐसे पिता की उत्पन्न होने वाली संतान क्यों न इतनी महान होगी, ये अपने आप प्रमाणित है। ऐसी माँ श्रीमंती भी ऐसी ही थी। माँ श्रीमंती के अंदर भी ऐसी ही अरहत भक्ति फूटती थी। वो कहते हैं जैसे तीर्थंकरों के आने से पूर्व 6 महीने पहले ही सारी धरती अपने आप ही सुव्यवस्थित होती है, सुभिक्षता चाह जाती है, ऐसे ही उस सदला की धरती पे कहते हैं कि विद्याधर के आने से पूर्व ही वहाँ अपने आप ही कुछ इस तरीके से वहाँ का वातावरण बनने लगा। कहते हैं मल्लप्पा जी की खेतों में फसलों का आना बढ़ गया, गायों का दूध बढ़ने लगा, वहाँ पे अपार शांति सी महसूस होने लगी। अपने आप ही लोगों को वातावरण में और स्वयं परिवार के वातावरण में गजब का एक परिवर्तन आनंद वाला होने लगा। किस भव्य जीव के उससे होता है। इसलिए कहते हैं कौन सा भव्य जीव किसके गर्भ में आके, किसके परिवार में आके क्या वो आनंद छा जाए। इसलिए हर भव्य जीव के लिए ऐसी ही भावना और ऐसी ही प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है। तब माँ श्रीमंती ने, हमने देखा कल भगवान की भव्य पूजा की और पूजा करते करते उस रात में माँ श्रीमंती गजब के सपने देखती है। वो रात में जब धार्मिक चर्चा करके सोते थे, दोनों की एक नेचर था, दोनों पति पत्नी श्रीमती माँ और मल्लप्पा जी, दोनों में एक नेचर था कि स्वाध्याय शाम को चाहे आधे घंटे 1 घंटा करना उस परिवार का नियम था। और उसमें आपको बताओ जो ये संतानें हुई, तीनों चारों और दोनों बहनें, ये सब उस स्वाध्याय में बैठा करते थे। ये उनका नियम शुरू से, जब मैंने बताया पारिसप्पा जी की जो एक भावना अधूरी रह गई थी वो मल्लप्पा जी ने पूरी करते करते पूरे परिवार का ही नेचर बना दिया। और ये स्वाध्याय होना चाहिए। आप लोग भी अपने परिवार में एक नेचर डालो, एक प्राकृतिक स्वभाव डालो
कि किसी भी तरीके से आपका परिवार सामूहिक स्वाध्याय से जुड़े, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, चाहे 20 मिनट के लिए हो, लेकिन एक साथ स्वाध्याय परिवार में होना चाहिए। आजकल परिवार में जो ये विघटन देखा जाता है कि एक मोबाइल लेके वहाँ बैठा हुआ है, एक मोबाइल लेके उस कोने में बैठा है, ये पूरा परिवार को तोड़ने वाली चीज़ें हैं। अब देखो, एक उस कमरे में बैठा है, एक उस कमरे में बैठा है। पहले एक टीवी हुआ करती थी, कम से कम सब आराम से देखते थे, ऐसा होता है ना। पूरे परिवार चाहे लड़ भिड़ के देखते थे, लेकिन देखते थे। कोई कुछ भी देखना चाहता था, चैनल कुछ भी लगा ले, लेकिन मिल के देखते थे कि चाहिए भाई आधे घंटा तेरा और आधी घंटा मेरा, लेकिन एक साथ होते थे। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि भाई वो किस कोने में कौन है, घर में नीचे क्या हो गया किसी को घटना भी नहीं पता, और ऊपर वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है ना, होता है ना। आप लोग ये मत करो, कम से कम परिवार में एक नियम बना लो। एक छोटी सी तो फैमिली अब रह गई आपकी, 4 5 10 5 4 6 लोगों की है, एक बेटा एक बेटी, एक पापा एक मम्मी, 4 लोग रह गए। अब दादा दादी का तो दिखाई नहीं देते, और पूना में तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते दादा दादी। तो ये तो हम आ गए हैं मुनि महाराज, तो दादा दादी गांव से आ गए यहाँ पे, नहीं तो वो भी दिखाई नहीं देते, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो ये सब गायब हो गए, जैसे वातावरण से चिड़िया गायब हो गई ना, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें गायब हो गई। ऐसे ही अब परिवारों से बुजुर्ग भी अब नदारत होने लगे, अब दिखाई नहीं देने। तो नेचर डालना कि आप लोग मिल के, और मैं बता रहा हूँ उन शास्त्रों को पढ़िए, बहुत ही सुंदर सुंदर शास्त्र होते हैं, जैसे कि श्रेणिक चैत, जैसे कि पद्म पुराण, हरिवंश पुराण। ये ऐसे पुराण ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने के बाद बड़ा आनंद भी आता, और ऐसे कई मोटिवेशन है और कई ऐसी शिक्षाएं इनके अंदर है। प्रद्युमन चारित्र, श्रीपाल चारित्र, ये बहुत अच्छी है। एक आपको मिल जाएगी यशोधर चारित्र, जिसको आटे का मुर्गा भी सेकंड उसमें वो कहते हैं। ऐसी बहुत से शास्त्र हैं जिनको पढ़ के आप आपस में कुछ ऐसी चर्चाएं, कुछ जीवंत चर्चाएं सीख सकते हैं। कुछ आध्यात्मिक भी छेड़ाला है, इनका स्वाध्याय करिए। कुछ आप स्टोपदेश से समाधि तंत्र, इनकी भी एक एक कारिकाओं का स्वाध्याय कर सकते थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप धीरे धीरे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि हमारे जीवन में कोई स्वाध्याय नहीं है तो ऐसे बढ़िए। उस रात श्रीमंती और मल्लप्पा जी जो आनंद से स्वाध्याय करके विश्राम कर रहे थे, तो श्रीमंती उस पैर में सपना देखती है जिस पैर में तीर्थंकर की माँ सपना देखती है। एक बात याद रखना, 4 पैर होते हैं, है ना। उन 4 पैरों में देखना, राक्षस काल, रौद्र काल, गंधर्व काल और मनोहर काल, ये 4 पैर होते हैं। इन पैरों में कभी भी कौन से पैर में विश्राम और कौन से पैर में आपको जाग जाना चाहिए, याद रखना। 6 से 9 होता है वो आपका राक्षस काल होता है, उसके बाद राक्षस या रौद्र, तो इनमें से एक काल होता है। फिर 9 से 12 का रुद्र पैर होता है, फिर 12 से 3 का गंधर्व काल होता है, और 3 से 6 का मनोहर काल होता है। मनोहर जो माँ होती है वो मनोहर काल में सपने देखती है, मतलब उस समय 3 से 4 के बीच में सपने देखती है वो, 16 स्वप्न ऐसे। और उसके बाद वो उठ जाती है, और उठने के बाद ध्यान इत्यादि करती है। ऐसा ही आप लोग के जीवन में भी होना चाहिए। मनोहर काल में विशेष तौर से साधु भी अपने सब आवश्यकों को उस काल में करते हैं। सामायिक है, प्रतिक्रमण है, स्वयंभू स्त्रोत है, ध्यान है, सारा काल वो करते हैं। ऐसे ही श्रावकों को भी इस मनोहर काल में जाग जाना चाहिए, क्योंकि दिव्य ध्वनि का करने का भी यही काल है। भगवान महावीर इसी काल में मुक्ति को प्राप्त है। मनोहर काल में गोधूली बेला जिसे आप बोलते हो, इसी काल में महावीर निर्वाण महोत्सव आप मनाओगे, ठीक है ना। और सोते रह जाओगे और भगवान महावीर निकल जाएंगे। सोया मत करो, जरा जागते रहा करो, भगवान ऐसे निकल जाते तुम्हारे पास से। और रिद्धिधारी मुनि महाराज, और देखो जिस काल में तुम्हें जागना चाहिए उस काल में सोते हो। सोने के काल 2 हैं, 9 से 12 और 12 से 3, ये 2 कालों में सोने के काल हैं। 6 से 9 भी नहीं सोना, और 3 से 6 के काल में भी कभी ना इसकी कोई से भी पीरियड में जग जाओ, चाहे 4 बजे जाओ 5 बजे जाओ, लेकिन जाग जाओ, सो नहीं। मतलब ब्रह्म मुहूर्त उसे बोलते हैं इस काल में। उसी काल में श्रीमंती माँ ने जो सपने देखे वो देखो कितने गजब के थे। और उसी काल में
लोग सिर्फ सेवंती माँ के सपनों की चर्चा करते हैं, मल्लप्पा जी के सपने की चर्चा नहीं करता। उसी दिन मल्लप्पा जी ने भी एक सपना देखा, ये भी देखना। तो श्रीमंती माँ सपना देखती है कि बादलों का बड़ा गहरा सा, जो आपके फोग होता है ना, इस तरह का फोग हो रहा है, बादल ही बादल हो रहे हैं आसमान में, और आसमान में बादलों में इसके बीच में से चिरता हुआ एक चक्र जैसा चला आ रहा है और कमरे में प्रवेश करता है और माँ श्रीमंती के पास जाके रुक जाता है। पहला। दूसरे देखती है कि उन बादलों में से ही एक तीर्थंकर के बिंब उन्हें दिखाई देता है। और तीसरे में देखती है कि 2 युगल मुनि महाराज चले आ रहे हैं और श्रीमंती माँ के सामने आके अचानक खड़े होते हैं। माँ श्रीमंती पड़गान करके उनको भव्य अच्छे से आहार कराती। ये सपन वो देखते, ऐसे सपने। फिर इधर मल्लप्पा जी कुछ सपने देखते हैं, वो सपने बहुत गजब का देखते हैं। वो देखते हैं कि वो खेत के बीच में, गन्नों के बीच में से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी गन्ने की फसल, गन्ने का उनका कार्य था, खेती उनकी गन्ने की थी। वो निकल के आते हैं और एक आम के वृक्ष के नीचे ऐसे बैठे हुए थके हुए से, और अचानक गन्ने के उसमें से एक सिंह निकल के आता है। वो सिंह निकल के आता है और एकदम से मल्लप्पा जी को निकल जाता है। वो इस प्रकार का एक सपना देखते हैं और उनकी नींद खुल जाती है। जब प्रातः काल में, मनोहर काल में दोनों उठते हैं तो श्रीमंती माँ अपने सपनों की याद करते हुए मल्लप्पा जी को बड़े हर्ष से बताती है कि आज मैंने ये सपने देखे। तो मल्लप्पा जी कहते हैं मैंने भी एक सपने देखा। तो पहले अब श्रीमंती माँ बताती है अपने सपनों को, तो मल्लप्पा जी अपना बताते हैं तो श्रीमंती माँ कुछ चिंतित हो जाती है। लेकिन जब निमित्त ज्ञानी से उन सपनों का फल जानने का पुरुषार्थ करते हैं तो कहते हैं धर्म चक्र का फल ऐसा होता है जैसे कि तीर्थंकरों के द्वारा चतुर्थ काल में धर्म चक्र चला है, चक्र के द्वारा धर्म का परिवर्तन किया गया, ऐसे ही आने वाले पंचम काल में इस भव्य जीव, जो भी भव्य जीव आने वाला होगा, ऐसे उस भव्य जीव के द्वारा भी धर्म का आगे प्रवास चलाया जाएगा। वो निश्चित तौर पे ऐसा भव्य आत्मा आया है आपके गर्भ में। फिर वो देखते हैं कि जो तीर्थंकरों की सपने देखा कर दिखे तो कहते हैं उसका वैभव तीर्थंकरों की भांति, मतलब उनके अंदर का वैराग्य तीर्थंकरों के भांति होगा। वो उनको देख के भव्य जीव इस मोक्ष मार्ग पर चलेंगे। और 2 युगल मुनि महाराज देखते हैं तो कहते हैं उन्हें दिखाई देता है कि 2 और जो आने वाले जीव हैं तुम्हारे पीछे पीछे, ऐसे 2 भाई वो भी आगे जाके मुनि बन जाएंगे। वो भी इस प्रकार के सपनों के फलों को देखती है और तुम्हारे गर्भ में ऐसे भव्य आत्माओं का आना होगा। इधर जब मल्लप्पा जी समझना चाहते तो मल्लप्पा जी के सामने जब ये बात आती है तो कहते हैं उन्हें बताया जाता है कि जिन्हें आप देख रहे हो वो उस आम के वृक्ष के नीचे जो बैठे हैं, और जो आपने देखा है कि एक सिंह ने निकल लिया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप पूर्ण रूप से मीठे फल की तरह, जैसे इस आम में मीठे फल है, ऐसे ही आप सारे संसार को मीठे फल देने वाले संतान के पिता बनने जा रहे हो। ये आप याद रखना। सारे संसार को इस प्रकार से रस से भरा हुआ, जैसे आम होते हैं, इस प्रकार से रस से भरा हुआ, वैराग्य से भरे हुए जीव आएंगे। और दूसरा जो आपने देखा कि एक सिंह निकल रहा है, वो चिंता की कोई बात नहीं। आप अंत में सिंह मरण करोगे, मतलब संलेखना पूर्वक आप अचानक आपका मरण होगा, जैसे सिंह के निकलने का ये फल है। तो ये फल बताया गया। और उस प्रकार से माँ श्रीमंती माँ, अब देखो जब गर्भ में जीव आता है तो जीव अपने साथ स्वयं विचार भी लाता है। जैसे कि तीर्थंकर की माँ जब गर्भ में उस बालक को आता है तो बालक अपने साथ कितने श्रेष्ठ विचारों को लेके आता है। ये गजब का एक थॉट्स देखिए कि जीव का प्रभाव जीव पे कैसे पड़ता है। मतलब अभी वो जीव मुश्किल से कुछ महीनों का है, लेकिन उसके पुण्य का प्रभाव भी माता पे देखा जाता है, माँ के विचारों पे देखा जाता है, उन्हें उनके अंदर होने वाले दोहले पे। दोहला जानते हो? दोहला का मतलब होता है इच्छा। उस समय माँ की जो तीव्र इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं
ऐसी गजब की होती हैं, ऐसे ही श्रीमती माँ के अंदर बहुत तीव्र इच्छाएं होती हैं। उन्हें भाव होता है कि मैं अक्कीवाड़ जाके चांदी के फूलों से भगवान की पूजा करूं। अब ये बात वो बताती नहीं है, किनको? मल्लप्पा जी को। और दोहले का एक परिणाम होता है, जब आप किसी को नहीं बताते हैं तो अंदर ही अंदर आपकी काया सूखने लगती है। अब ये बात जब श्रीमती को देखते हैं तो कहते हैं कि मल्लप्पा जी पूछते हैं कि श्रीमती कोई बात जरूर है जो तेरे चेहरे पे आज कोई चिंता नजर आ रही? कि नहीं नहीं कोई चिंता नहीं, कोई बात है तो बताती नहीं। और वो बार बार पूछते हैं, तब अंत में श्रीमती माँ बताती है कि मेरे मन में एक बात उठ रही है, शायद आप पूरी करोगे कि नहीं करोगे। तू चिंता क्यों करती है, मैं पूरा करने को तैयार हूँ, तो बोलो तो। तब वो बोलती है कि मेरे मन में आता है कि अक्कीवाड़ जाऊँ जहाँ समाधि स्थली से, क्योंकि जिस रात हम लोग भक्ति करके आए थे उसी रात में मुझे सपना है और उसके बाद में ये जीव आया है मेरे गर्भ में। और वह जीव और कोई नहीं था, वह था आचार्य विद्यासागर महाराज विद्याधर का वो जीव उस रात गर्भ में आया था। और मैं ऐसा मानता हूँ, अगर हम इसको थोड़ा सा एक अलग ढंग से देखो, क्योंकि मेरा अनुमान है ये तो, कि हम देखें जो अगर अक्टूबर मास में आचार्य भगवान का हम जन्म माने, 10 अक्टूबर के अंदर उनका जन्म माना जाता है, तो 9 महीने आप पीछे जाओगे तो ये आपको कम से कम जनवरी फरवरी के बाद आसपास ये पड़ता है ना, देखना। और उसी काल में आपको देखने को मिलेगा कि इसी जनवरी फरवरी के बीच में आदिनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव आता है कि नहीं आता? और मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे भगवान आदिनाथ का निर्माण हुआ, और मेरा यह अनुमान है कि उसी दिन ये गर्भ में आए होंगे, भगवान आदिनाथ के निर्माण के दिन ही इनका गर्भ में आना होना निश्चित में, ऐसा मैं मानता हूँ। क्यों? वो इसलिए कहता हूँ कि जैसे आदिनाथ भगवान ने असीम असी कृषि ऐसे 60 कर्म का उपदेश दिए, ऐसे ही आज पूरे भारत में जैन समाज को आचार्य भगवान ने जो 60 कर्म के उपदेश दिए, वो आदिनाथ भगवान की देवी ऋषभ देव के समान ही विद्यासागर जी महाराज ने आज हम सबको दी। चाहे वो सेवा का गौशाला का हो, चाहे वो हमारे लिए पूर्ण आयु का हो, चाहे भाग्योदय का हो, चाहे प्रतिभा स्थली का हो, चाहे हथकरघा का हो, मतलब गरीबी को दूर करने का हो, चाहे रोग को दूर करने का हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जैसे ऋषभ देव ने ब्राह्मी सुंदरी को जैसे पढ़ाया था, ऐसे ऋषभ देव ने तो 2 ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाया था, लेकिन उन्होंने प्रतिभा स्थल में कई ब्राह्मी सुंदरी को आज ऐसे पढ़ाकर हमारे सामने तैयार कर रहे। ऋषभ देव ने जैसे कृषि का उपदेश दिया था, ऐसे ही आचार्य भगवान ने जो आज कृषि का उपदेश हम सबको देते हैं कि भाई अहिंसक खेती कीजिए, अहिंसक रूप से इन गाय इत्यादियों की सेवा कीजिए, पशु का पालन करिए, इस प्रकार से उनके दिए उपदेश से जैसे ऋषभ देव की भांति। और ये मैच इसलिए भी करता है कि आचार्य श्री को सबसे ज़्यादा कोई प्रिय है तो बड़े बाबा प्रिय, वो भी ऋषभ देव ही हैं। सबसे ज़्यादा प्रिय है आचार्य श्री को तो कौन प्रिय है? बड़े बाबा। और बड़े बाबा को आचार्य श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिरूप ही मानते हैं। प्रतिरूप मतलब उनको वही स्वीकार करते। तब लगता है कि जिनको जो प्रिय होता है उसी प्रिय समय में उनका भी कोई ना कोई नियोग जरूर होता है। ऐसा मेरा चिंतन है, ऐसा मेरा मानना। बाकी शेष तो सर्वज्ञ का विषय। तो अगर ऐसा अपन मान लें तो अक्टूबर के अंदर जब जन्म होता है तो इन दिनों में माँ श्रीमती माँ के अंदर क्या भाव उठते हैं, उन भावों को देखना। क्योंकि ऐसे जीव के आने पर निश्चित तौर पे उनके भी भाव उठते हैं, और स्वयं माता पिता अपने किस कर्तव्य को निभाते हैं, और जो कर्तव्य शायद आप लोग नहीं निभाते वो भी देखना। आप लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ी इसकी शिक्षा भी आज लेना आज इस गर्भ के दिन में। कि जब वो गर्भ में आया तो श्रीमती माँ के अंदर अच्छे अच्छे विचारों की उत्पत्ति होने लगी।
कहते हैं विद्याधर के आने के बाद श्रीमती माँ के विचारों में गजब का परिवर्तन आया। वो सहज भाव से श्लोकों का याद करना या धार्मिक चर्चाओं में भाग लेके उनके उत्तर देना, जैसे कि माँ की परीक्षा लेने के लिए 56 कुमारियाँ अलग अलग प्रश्न करती हैं तीर्थंकर की माँ से, और वह तीर्थंकर की माँ अपने ज्ञान से जब उत्तर देती है तो वो पूछते हैं कि ये कैसे देती है। तब बताया कि ये स्वयं से नहीं देती, इनका ज्ञान तीर्थंकर के कारण इस प्रकार से हुआ, क्योंकि जो जीव इनके गर्भ में है वो गर्भ में जीव के कारण इनके ज्ञान का वो प्रभाव है, क्योंकि अवधि ज्ञान से युक्त ऐसे पुण्यात्मा के आने पर स्वयं के ज्ञान में भी परिवर्तन आता है। एक बात ध्यान रख लो, जो निमित्त को नहीं मानते उस निमित्त समझना, जो निमित्त को गौण करते हैं वो निमित्त कितना प्रभावशील होता है कि माँ को भी प्रभावित कर रहा है, माँ को भी पूज्य बना रहा है। ऐसे ही नहीं लिखा गया स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्र नान्या सुतम पदुपम जननी प्रसूता प्राचेव दिग्जनी स्फुर धनसुजालम। तो ऐसे ही नहीं लिखा गया श्लोक भक्तामृत स्तोत्र में मानतुंग स्वामी ने, उन्होंने जरूर इस श्लोक से ये समझाई है कि निमित्त के उपादान पे जरूर अपना असर डालता है, कितना ही क्यों ना हो। जब माँ के अंदर ऐसी भक्ति और भाव उठता है तो निमित्त अपना काम जरूर करता है। ऐसी माँ श्रीमती माँ हमेशा चर्चा करती थी, और आज जो हम प्रभाव देखते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चारों पुत्रों पे जो प्रभाव देखते हैं माँ श्रीमती की, तो लगता है कि ये सामान्य से उनके अंदर का भाव नहीं होगा, वो विशेष तौर से उन्होंने अपने उस भाव को इन चारों पुत्र के गर्भ के अंदर संस्कार दिया ही होगा। जैसे कहते हैं कि जो कुंद की माँ थी, उन्होंने अपने पुत्रों को जिस प्रकार से लोरी सुनाना, जिस प्रकार से स्वयं 6 पुत्रों को उन्होंने, कृष्ण की जो माँ थी उनकी माँ ने भी 6 पुत्र को, जो 7वें पुत्र में देते ना कहते, उनके यहाँ अपने यहाँ पे अलग वर्णन है, उनके यहाँ तो कंस ने उन्हें मारा, लेकिन अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ तो 6 के 6 पुत्र दीक्षित हुए, चिर दीक्षित। तो इससे लगता है कि माँ का संस्कार क्या होता है। आप अभिमन्यु की घटना कभी नहीं भूलना कि माता पिता जैसी चर्चा करते हैं वही असर उस बच्चे पे जरूर पड़ता है। तब जब गर्भ में कोई भी संतान आए आपके यहाँ, तो निश्चित तौर पे आप लोग कोई भी इधर उधर की चर्चा न करके अच्छी चर्चाएं किया करो। जैसा अपने पुत्र को बनाना या संतान को बनाना चाहते हो, उसे संतानों के वैसे संस्कार उसमें आते ही हैं। और अभिमन्यु ने जैसे देखो, जब सुभद्रा ने, अर्जुन जब सुभद्रा को सुना रहे थे चक्रव्यूह की रचना, और चक्रव्यूह की रचना सुनते सुनाते जब चक्रव्यूह में प्रवेश के दिन तो सुन लिया, लेकिन निकलते समय सुभद्रा की झपकी लग जाती है, और कहते हैं वही उसकी मृत्यु का मेन कारण बन जाता है अभिमन्यु के लिए। कि अभिमन्यु जब युद्ध क्षेत्र में जाता है और वो चक्रव्यूह को तोड़ के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन जब वहाँ पहुँच के बीच में योद्धाओं के बीच में उलझ जाता है, तो निकलने की विधि उसे पता नहीं थी, क्योंकि माँ की एक निद्रा उसे चक्रव्यूह में डाल गई और मृत्यु का कारण बन गई। सुन रहे हो? तुम भी अच्छी माँ बनो, क्योंकि अच्छी माँ का लक्षण होता है संसार में डालना और संसार से निकालना। तो कम से कम तुम लोग सब माता पिता बनते तो अपने पुत्रों को, अपनी संतानों को संसार में डालने की विधि तो डालते हो, कभी निकालने की विधि बताते हो कि नहीं? क्या आप में से कोई ऐसा है जो अपनी संतान को संसार से निकलने की विधि बताता है? सही बताओ, जानना चाहता हूँ। कोई एक आदि हाथ खड़ा करो कि हाँ, हम अपनी संतान से कहते हैं हाँ बेटा कोई बात नहीं, मोक्ष मार्ग में निकला कर। ऐसा कोई कहता है? कितनी, एक बात याद रखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को मोक्ष मार्ग भेज दो, लेकिन एक बात को आप निश्चित तौर पे करने का पुरुषार्थ करना। थोड़ा सा दिल तो बड़ा, हृदय बड़ा करना पड़ेगा, कठोर भी पड़ना पड़ेगा, लेकिन करिए। आप अपनी संतान को संसार के मार्ग तो बताते हैं कि बेटा तू एमबीए बन जा, सीए बन जा, आईटी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, व्यापार कर ले, बिजनेस कर ले,
और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बताते हो कि भाई जॉब कर ले, विदेश चला जा, पैसा कमा ले, विवाह कर ले, तेरी संतान हो जाए। ये सारे मार्ग आप बताते हो, ये सब संसार के मार्ग हैं। लेकिन कभी अपने बच्चों को एक मार्ग ये भी सुझाया करो कि बेटा तेरे सामने दो मार्ग है, एक नहीं। क्या बोला करो? बेटा तेरे सामने दो मार्ग है, अब तू बड़ा हो गया है, अब तू 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का हो रहा है, अब तुझे निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना है वो पूछेगा तुमसे, तो ये कहना है बेटा तेरे को निर्णय लेना है ये कि एक मार्ग है मोक्ष मार्ग जाने का और एक मार्ग है श्रावक मार्ग का, और दोनों ही मार्ग हैं। अब तुम निर्णय ले ले तुझे क्या करना है। बाद में ये नहीं कहना कि तुमने हमें फंसा दिया। क्या बाद में हर संतान कहती है हमारे माता पिता ने कभी हमें ये मार्ग नहीं बताया, और वास्तव में कभी कोई अपने माता पिता अपनी संतान को ये मार्ग बताते ही नहीं है। एक भी माता पिता नहीं मिलते जो संतान से ये कहते हो कि बेटा एक मार्ग ये भी है, इस मार्ग पे भी तू चलना आता है तो चल जा, देख मैं तो फंसा हुआ था, मैं तो नहीं निकल पाया, तू निकलना चाहे तो निकल जा। क्या कहते हो? अच्छा सही बताओ, तुम लोग सब सुखी हो? सही बताओ, क्या तुम लोग शादी विवाह करके सुखी हो? क्या तुम्हें लगता है कि संसार का मार्ग कष्टकारक है? लगता है? हाँ या ना तो बोलो, लगता है? तो कोई भी एक अच्छा पिता, एक अच्छी माता क्या अपने बच्चों के लिए कष्ट का मार्ग देगा कि सुख का मार्ग देगा? अगर अच्छा माता पिता होगा तो अपने बच्चों के लिए सुख का मार्ग देगा, कष्ट का मार्ग दे नहीं देगा। और जब स्वयं का अनुभूत मार्ग हो कष्ट का तो फिर वो तो देना ही नहीं चाहिए। फिर भी विचार नहीं ये होता है, फिर भी तुम अपने बच्चों को कष्ट का मार्ग ही देते हो, कभी सुख के मार्ग की खोज करने के लिए नहीं देते कि बेटा एक मार्ग वो भी है जिस मार्ग पे चल के सुख का मार्ग भी आता है। तीर्थंकर जिस पे चलते हैं, रिद्धिधारी मुनि जिस पे चलते हैं, आचार्य गुरुवर जैसे ऋषि मुनि जिस मार्ग पे चलते हैं, तो तू अपनी योग्यता अगर देखता हो तो वो मार्ग भी है, और तुझे नहीं लगता है तेरी योग्यता तो ये संसार मार्ग भी है। फैसला तुझे करना है। कभी ये कहा करो, सुन रहे हो कि नहीं? तुम तो कुल मिला के एक ही मार्ग है। गुरुदेव एक बात कहते थे कि जो माता पिता होते हैं वो पहले नहीं लाते बच्चों को दर्शन कराने, पहले तो बच्चे को गुरुओं से दूर रखते हैं। वो कब लाते हैं बच्चों को दर्शन कराने? जब उसका विवाह हो जाता है तब लाते हैं कि बेटा हाँ चल तू दर्शन कर ले बाहर। उससे पहले नहीं लाते, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं जब बेड़ी पैर में पड़ जाती है ना, बेड़ी जानते, एक बुंदेलखंड में गाय के आगे एक लकड़ी बांधते देखा आपने? ठेंगा बोलते, ठेगो बोलते ना, हाँ जो बुंदेलखंडी वो समझ जाएंगे। ठेंगा बोलते हैं ना, ठेंगा बोलते। तो वो ठेंगा का क्या होता है, वो क्यों बांधते मालूम तुमको? वो बांधते उस गाय को जो गाय बड़ी चंचल होती है, ये दौड़ती है, कहीं इधर कूदती है, फांदती है, तो उस गाय की भागा दौड़ी रोकने के लिए ठेंगा बांध देते गले में। तो वो गाय के पैर में उलझ जाता है, मतलब चलती है ना तो हल्का हल्का टकराता रहता है, तो फिर गाय दौड़ भाग नहीं कर पाती। ऐसे ही तुम भी हो। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे गले में एक ठेंगा बांध देते है ना, कि अब तू कहीं नहीं भाग सकता बेटा, और जाना तो जा, तेरी पत्नी जाने तू जान। अब ऐसा ही मुझे लगता है कि तुम लोग भी ऐसा ही करते हो, तो ऐसी गलती मत करो, कम से कम थोड़ी सी बात बताया करो। माँ श्रीमती ने अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते थे ये विचार करना। उन्होंने निश्चित तौर पे अपने पुत्र के आने पर धार्मिक चर्चाओं के साथ, विचारों के साथ, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय किया करते थे, और दोनों ने निश्चित तौर पे ब्रह्मचर्य का पालन किया। निश्चित तौर पे अपनी संतान के गर्भ के आने पर ऐसे व्रतों का पालन किया जिससे कि संतान, अपनी होने वाली संतान भी आगे जाके व्रती हो, अथवा वह इन व्रतों का पालन करने की योग्यता पाले। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य होता है। जब हमारे जीवन में कभी संतान, आपके जीवन में ऐसे संतानों के आना होता है, तो अच्छे विचारों से जुड़ा करो, व्रतों का पालन किया करो, मंत्रों की माला फेरा करो। ये जब आपके जीवन में होगा तो निश्चित तौर पे आने वाली संतान भी ऐसी भव्य और धार्मिक होगी।
तो आप चाहते हो ऐसी संतान है? अच्छा, कितने लोग हैं जो विद्यासागर जैसी संतान चाहते हैं? चाहते हैं? सही में चाहते हैं? जब घर से निकलेगी तो जाने दोगे? चाहते तो सब है, लेकिन जब घर से निकलती है तो कोई नहीं। सब कहते हैं कि नहीं, सदलगा में ही ठीक है वो तो, अपने घर में नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा साधु संत सदलगा में ही उत्पन्न होते बेटा, अपने घर में नहीं होते। अपन तो इधर के हैं। लेकिन एक बात याद रखो, जिनके जन्म लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है कि जिनका जन्म लेना इस जिन शासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये कर गया कि जिन शासन को 50 नहीं कई 100 शताब्दियों के लिए अमर बना के जा रहा है, जिनका जन्म लेना, जिनके जन्म लेने से धर्म का प्रभाव बहने लगा, जिनके जन्म लेने से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो गई, जो राष्ट्र, जो देश अंग्रेजों की गुलामी थी, उनके जन्म लेने के बाद 1 साल के अंदर वो देश आज़ाद हो गया। ये सबसे बड़ी बात थी। अपने भारत देश को आज़ादी जब 46 में अगर जन्म मानते हो तो 47 में भारत देश आज़ाद हो गया। इससे बड़ा अतिशय क्या हो सकता है कि जिनके जन्म लेने से भी देश आज़ादी की ओर बढ़ने लग जाता है। ये सबसे बड़ा हमारे जीवन में ऐसे अतिशय देखे जाते हैं।